अब जो कि आप चैट जीपीटी अमूमन यूज काम भी सॉल्व करें, ठीक है। उससे पूछें कि आप कोड कैसे लिखेंगे, थ्रेड्स की आईडी किस तरह जनरेट करवाएंगे इन सी लैंग्वेज, और उसको किस तरह डिस्प्ले करेंगे। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज करें कि आपकी आउटपुट जो है वो थ्रेड्स की आईडी है। गूगल करें या चैट जीपीटी से पूछें, कुछ भी रिसोर्सेज देखें, ऑनलाइन रिसोर्सेज देखें, ठीक है, कि थ्रेड्स की आईडी हम किस तरह गेट कर सकते। मुझे जल्दी से आप लोगों ने बताना है, गूगल करें, सर्च करें, जिस तरह भी करें, ठीक है। आई एम वेटिंग।
सर चेंज हो गया। स्क्रीन शेयर करके दिखाएं जरा मुझे। सर मैंने कॉल जो है ना, ये मीटिंग फोन से ज्वाइन की हुई है और मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है, आप फिर। दोबारा ज्वाइन करके आए। ओके सर। रबिया, मैंने तब से, आपका पहला सेशन है ये। रबिया, माइक अनम्यूट करिएगा अपना। जी, किसी और का हुआ है? एनीबॉडी? सर जी एक मेरा एरर आ रहा है एक लाइन में, वो तो चेक करके दिखा दें। जी, क्या एरर आ रहा है, पहले मुझे ये बताएं। क्या क्या रहा है एरर में? सर जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप एरर का नाम बता दें, स्क्रीन ना शेयर करें, एरर बस बता दें क्या है। सर जी वो कह रहा है कि कॉलन तो 22 लिखा हुआ, फिर कॉलन 1 वो कह रहा है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, आगे छोटी ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस लिखा हुआ है कुछ। यार, आपने कुछ मिस किया है। जी आपने कोड में कुछ मिस किया है। आपने कोड सिर्फ उधर वाला जो कोड है उसको देख के लिखा है बस।
जी वही देख के लिखा सारा सर। कौन सी लाइन बताई है उसने? पहला क्या लिखा है सबसे स्टार्टिंग पे? सर जी उसने 22 लिखा है, 22 लाइन। हाँ, लाइन नंबर 22 देखें। एग्जैक्ट उसी तरह लिखिए जिस तरह उस कोड में है, कुछ भी मिस ना हो। ओके सर। जी रवि, आपको आवाज आ रही है मेरी? माइक सर आप काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। जी सर जी। रबिया 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 के मैसेजेस आ रहे हैं। रबिया, काइंडली अपना माइक जी अनम्यूट आ रही है कीजिएगा। आवाज। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट कि नहीं हुआ?
अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सवेरा आ रही है मुझे आवाज। काइंडली स्क्रीन शेयर करें और ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकें। फिर मैंने मीटिंग ये एंड होगी और फिर आप दोबारा लिंक ज्वाइन करेंगे और फिर दूसरे टीचर जो हैं वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। ठीक है, काइंडली आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स है सवेरा। आवाज आ रही है मेरी सवेरा आपको? यस सर, मैं शेयर कर रही हूँ सर, स्क्रीन ओके, शेयर किया आपको? जी हो गई है। सर मैं दिखा देती हूँ। सर रन बाकी करके स्टूडेंट्स भी काइंडली दिखाएं। ये देख लें। ठीक है, सवेरा करके दिखा रही है आप लोगों को कि किस तरह ये, एक तो रन कैसे करना है थ्रेडेड प्रोग्राम, दूसरा आपने किस तरह वो थ्रेड्स की जो है आईडीज गेट करनी है। ठीक है जी सवेरा। जी सर, आपने कहा था उसको मॉडिफाई करना है, तो जी जी उसमें जो मॉडिफाई करके मतलब ऑनलाइन ही देखा सर मैंने, तो ठीक है। इसमें फंक्शन जो यूज हुआ है, ये वाला यूज हुआ है पी थ्रेड सेल्फ का। ठीक है। ये जो कॉलिंग फंक्शन है उसकी आईडी को रिटर्न करेगा इस फंक्शन को, बस इतना सी मॉडिफिकेशन है कि हमने ये फंक्शन इसमें ऐड किया। एक हमने वेरिएबल मेन थ्रेड आईडी का डिक्लेयर किया, उसमें ठीक है, फंक्शन कॉल करके हमने जो अपने मेन आईडी ठीक हो मेन गया। प्रोग्राम की आपको। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकियों को भी। ये जो पी थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ है ना, ये फंक्शन क्या करता है कि जिस थ्रेड में आपका थ्रेड क्या है बेसिकली, के थ्रेड कह लें कि एक फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है कि जिस एक, मैं सिंपल से अगर मैं व्हाइट बोर्ड, बल्कि आपकी स्क्रीन शेयर है तो मैं इधर कुछ राइट कर सकता हूँ आपकी स्क्रीन पे, कोई इस तरह का है इसमें टूल? ओके, चले सिंपल से कोई समझ लें कि एक फ्लो है कि एक प्रोग्राम एक फ्लो में एक रास्ता है, एक रास्ते में चल रहा है, फिर आपने एक और रास्ता क्रिएट किया है, एक प्रोग्राम उस रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, तो दो डिफरेंट वेज हैं प्रोग्राम रन करने के, तो दो रास्तों से पैरेलली प्रोग्राम चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो दो अलहदा अलहदा पाइप्स में दो अलहदा 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 थ्रेड्स पे आपके फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं। जो आपका मेन फंक्शन है वो एक थ्रेड में है, दूसरा फंक्शन जो आपका माई थ्रेड फंक्शन है वो एक डिफरेंट थ्रेड में पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है कि आपने पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट जो आपका फंक्शन है ये क्या कर रहा है कि एक थ्रेड क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर आपने पास कर दिया है माई थ्रेड फंक्शन को। माई थ्रेड फंक्शन जो पास किया, तो ये जो फंक्शन है ये एक न्यू फंक्शन में क्रिएट होगा। स्टार्टिंग में आपके पास प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है जो कि आपका मेन फंक्शन जिसपे चल रहा होता है, लेकिन जब आप पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट करते हैं तो एक न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाता है और जो उसके अंदर आप फंक्शन पास करेंगे तो जो नया फंक्शन बनेगा वो नए थ्रेड पे चलेगा। तो इसीलिए जब माई थ्रेड फंक्शन के अंदर उसकी पी थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ लेके आप आईडी लेंगे तो उसकी आईडी कुछ और आएगी और मेन फंक्शन की आईडी कुछ और आएगी। अब एक और काम कीजिएगा सवेरा, ऊपर लिखें जरा ये वो फोर्थ लाइन पे आइएगा, मेन इंट मेन से ऊपर लिखिएगा वॉइड स्पेस टेस्ट, कोई फंक्शन का नाम दे दें, टेस्ट दे दें। ठीक है, इस हाँ ये डिक्लेरेशन इधर कर दें, इसको खत्म कर दें, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा दें। ठीक है, अब इसको नीचे डिफाइन करें, लास्ट पे आ जाएं, वॉइड टेस्ट। ठीक है, इस पे भी ना डिफाइन करें इसको, एक और ब्रैकेट लगाएं क्लोजिंग और डेफिनेशन स्टार्ट करें इसकी। इसमें पहले प्रिंट एफ करके हेलो वर्ल्ड लिख दें, नहीं प्रिंट एफ करके लिख दें टेस्ट आईडी। ठीक है, और इसके आगे लगाएं इसी तरह परसेंटेज एलयू बैकस्लैश एन और आगे लिख दें कोमा लगा के पी थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ। सर इसकी ब्रैकेट्स भी क्लोज करनी है, पैरेंथेसिस पी थ्रेड जी की। जी 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 जी।
ठीक है। नहीं, लास्ट वाली ब्रैकेट खत्म करें ना, ये अब हम क्या इसके सेमीकोलन के पास। ओके, अब इसको जरा एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को। और इधर से स्टार्ट पे ना, मेन के स्टार्ट पे पी थ्रेड जहां आपने क्रिएट किया उधर इस फंक्शन को कॉल भी करें। स्टार्ट में यहाँ पे कॉल कर दें इस फंक्शन को, जस्ट टेस्ट लिख के ना इसको कॉल कर लें। ठीक है, इसको सेव करें। lab4.c है। जी सर, लैब पाथ नहीं ठीक, ये किधर पड़ी हुई है lab4.c? और सॉरी, डेस्कटॉप पे थी पहले, चेंज नहीं किया। ऊपर वाला एरो दबा दें, बस ऊपर वाला एरो दबा दें, फिर एक दफा दबाएं, फिर एक दफा दबाएं ऊपर वाला एरो, चलें ओके एंटर कर दें। ठीक है, ओके। मैं ये दिखाना चाह रहा था बेसिकली, अब ये देखें, जो आपका थ्रेडेड फंक्शन है उसकी आईडी डिफरेंट है, आपके मेन फंक्शन और टेस्ट फंक्शन की आईडी सेम है थ्रेड की। इट मीन्स कि अगर आप थ्रेड क्रिएट करेंगे तो उसकी आईडी चेंज होगी, नहीं तो आप मेन फंक्शन से जो फंक्शन कॉल करेंगे वो उसी थ्रेड पे चलेगा। अगर थ्रेडेड फंक्शन से मैं ये फंक्शन कॉल करता तो वो कौन से थ्रेड पे चलना था? वो थ्रेड आईडी वाले फंक्शन पे चलना था। बात समझ आ रही है मेरी? आप किसी को समझ आई है मेरी बात की कि नहीं? सवेरा आपको बात समझ आई है मैंने क्या कहा? सर, ये जो हमने इसको मेन में कॉल किया, इस वजह से ये मेन की आईडी पे चल रहा है। ठीक अगर है, हम इसको तो बेसिकली देंगे, दो थ्रेड्स आपके क्रिएट हो गए हैं। मैंने टेस्ट को मेन पे कॉल किया और मैंने इसको एक अलग थ्रेड नहीं बनाया। इट मींस जो मेन थ्रेड चल रहा है, जो मेन थ्रेड की आईडी होगी वही इस फंक्शन की थ्रेड की भी आईडी होगी। लेकिन चूंकि जो सेकंड फंक्शन है माय थ्रेड फंक्शन, वो मैंने एक अलग थ्रेड क्रिएट करके कॉल किया। इट मींस उसका थ्रेड एक मैंने डिफरेंट पाथ बना दिया है, तो इस वजह से उसका थ्रेड डिफरेंट हो गया। अगर मैं टेस्ट को उस फंक्शन से कॉल करता तो फिर थ्रेड आईडी वो वाली होती जो उस थ्रेडेड फंक्शन की है। तो इस तरह बेसिकली थ्रेड जो है वो काम करते हैं। अब लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, मीटिंग एंड करने के बाद आप दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करें। ठीक है, और एक न्यू टीचर जो है आगे आपको फर्दर लेके चलेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ओके, होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी इस प्रोग्राम की। यस सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।